ऊपर बादल गरज रहे हैं और नीचे बारिश की हल्की हल्की बूंदें धीरे से कार्तिक के आंसुओं को मानो धो रही हो। कार्तिक हिम्मत करके पलटता है और चाबी बनिए को दे देता है। ठीक है। कार्तिक एक आखिरी बार पलटकर दुकान की ओर देखता है और अंगार से भी गर्म और कठोर आंसुओं का एक घूंट चुपचाप पी लेता है। माफ करना पापा, माफ करना। आपकी इज्जत, आपकी मेहनत मैंने मिट्टी में रोल दी। माफ करना। कार्तिक चुपचाप बिना किसी से बात करे, यहाँ तक कि बिना किसी से भी नजरें मिलाए अपने घर की ओर चलता जाता है। अरे देख, ये तो देवकी का बेटा है ना? हाँ, अरे इसी ने तो अपने बाप की इतनी अच्छी भली चलती परचून की दुकान बंद करा दी। हाँ तो अच्छी भली चल तो रही थी दुकान, बाप के मरने पर यही शाना बना होगा कि नई चीजें बेचकर पैसा कमाऊंगा। लगवा दिए ना दुकान पे ताले। कार्तिक सबके कड़वे बोलों को अनसुना कर और मन के तूफान को समेट चुपचाप अपने घर लौट आता है। घर पे उसकी माँ एक चारपाई पर बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। आ गया बेटा? जी माँ, आ गया। दे दी चाबी उसे। ये सुनते ही कार्तिक की आंखों से आंसू छलक आते हैं और वह शर्मसार होकर अपना सिर छुपा लेता है। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। माँ मैंने सब बर्बाद कर दिया। माँ, सब खत्म कर दिया। लोग सही कहते कि मैंने अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जो उन्होंने सालों लगाकर उस दुकान से कमाई थी। अरे तू अपने पापा की बात भूल गया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तेरे पापा ने भी तो वो दुकान मेहनत करके ही बनाई थी, तो तू भी तो कर सकता है। मैं न पापा जितना बन सकता हूँ और न ही मैं उतना बनने के लायक हूँ। माँ, किसने कहा कि तू पापा जितना बन? ये तो कभी तेरे पापा ने भी नहीं कहा। वो पता है क्या कहते थे तुझे देखकर? क्या कहते थे? कि तू उनसे भी बड़ा आदमी बनेगा एक दिन, जिसकी इज्जत सिर्फ उसके परिवार में नहीं बल्कि पूरे गांव में होगी। कार्तिक ये सुनते ही एकदम बिखर जाता है और अपनी माँ के सीने से चिपक कर रोने लगता है। शाम ढल जाती है लेकिन कार्तिक चुपचाप अभी भी अपने बिस्तर पर ही लेटा होता है। तभी उसकी माँ वहां आती है। ए बेटा, चल उठ भी जा और जा एक बार भैरव के मंदिर पे प्रसाद चढ़ा। आज रविवार है, जा। अच्छा होगा आज भैरव पर जाना, और क्या पता कि तेरी मन्नत सुन ही ले आज प्रभु। माँ, अभी तक तो कुछ ठीक किया नहीं उन्होंने, अब क्या करेंगे? बेटा जी, एक वक्त पर खुद से भले ही मुंह मोड़ लो, पर कभी अपनी आस्था से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब हमारी आस्था हमारी जिंदगी का रुख बदल दे। कार्तिक कुछ नहीं बोलता। चल उठ जा फटाफट से, और बाहर निकलेगा तो तेरा भी मन शांत हो जाएगा थोड़ा। कार्तिक उठकर कपड़े बदलता है और मंदिर चला जाता है। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। न कोई रास्ता दिख रहा है और न ही कहीं कोई रोशनी। ये अंधेरा अब और गहराता जा रहा है प्रभु। कुछ तो करो प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। तभी पीछे से कुछ गांव वालों की आवाज उसके कानों में पड़ती है। अरे बाप का धंधा चौपट करवा के यहाँ खड़ा है नालायक मजे से, बेशरम कहीं का। अरे सही में बेचारा इतना भला आदमी था, है इसका बाप।
वो भी ऊपर बैठा रोता होगा इसके कर्मों की वजह से भैया है। ए भैया, ऐसा बेटा जो है ना भगवान किसी को ना ही दे तो अच्छा है। हाँ। गांव वालों के शब्द तीर की तरह कार्तिक के सीने में जा घुसते हैं। कार्तिक रोता हुआ मंदिर से भाग निकलता है और कई देर तक बिना रुके बिना थके बस आंखों में सूखे आंसू लिए और मन में पीड़ा का ज्वार समेटे बस दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। सांसें उखड़ी हुई, पैर बिल्कुल पत्थर से सख्त, लेकिन कार्तिक रुकने का नाम तक नहीं ले रहा था। कार्तिक बिना एक पल के लिए भी कुछ सोचे सीधे अपने गांव से कुछ दूर पहाड़ियों पर जा धमकता है। पहाड़ियों के अनजान रास्तों पर वो बिना सोचे समझे बस दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है और तभी उसे अपने सामने एक विशाल दरवाजा दिखता है। उस दरवाजे को देखते ही कार्तिक एकदम से रुक जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? ये क्या है? तभी इस द्वार से एक आवाज आती है। तुम बिल्कुल वहीं आए हो जहां तुम्हें होना चाहिए। कार्तिक आवाज सुनते ही एकदम से सहम जाता है। कौन है? कौन है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी उतना ही भटका हुआ हूं जितने कि तुम। पर आप हो कौन? तुम्हारी तरह ही हूं, जिंदगी से हार चुका। आपको कैसे पता? तुम ये दरवाजा खोलो और अंदर आ जाओ। कार्तिक जाकर वो दरवाजा खोल देता है और अंदर चला जाता है। अंदर एक छोटा सा घर होता है जिसके बीचों बीच एक हवन कुंड रखा होता है जिसके अंदर की राख जम चुकी है। दीवारों पे जाले लगे हैं। जमीन पर कहीं तो सिंदूर तो कहीं चूड़ियां टूटी पड़ी हैं और हवन कुंड के पास कुछ बालों का गुच्छा एक लाल धागे से बंधा हुआ है। ये क्या है? और अंदर आओ। कार्तिक आवाज सुनकर और अंदर चला जाता है और जाकर एक कमरे के अंदर घुस जाता है। वो कमरे में जाकर देखता है कि अंदर एक कबूतर एक पिंजरे में बंद है और वो पिंजरा एक खुली खिड़की के बगल में रखा है। कबूतर? तुम्हारा ही इंतजार था। कार्तिक कबूतर की आवाज सुनते ही एकदम चौंक जाता है। आप बोल सकते हो? कबूतर कार्तिक की तरफ देखता है। हाँ, पर कैसे? और ये जगह क्या है? न कभी देखा और न कभी पढ़ा इस जगह के बारे में। कौन सी जगह है ये? कोई नहीं जानता क्योंकि घर है ये बस एक। फिर आपको यहाँ पिंजरे में किसने डाला? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कबूतर फिर से ढलते सूरज की ओर देखने लगता है। कोई भी नहीं है। होते थे कभी। मतलब? वो बाद में बताऊंगा। तुम बहुत ही बड़ी दुविधा में फंसे हो। कार्तिक मायूसी से अपना सिर झुका लेता है। क्या हुआ है? पता नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम से मानो पूरी दुनिया खिलाफ हो गई हो। करने और कुछ गया, हो कुछ और गया। एक बात बताता हूं, सुनोगे? जी। जिंदगी दो छोर में बटी हुई है, एक अच्छा और एक बुरा। अगर एक छोर थोड़ा भी ढीला हुआ तो सारा संतुलन डगमगा जाएगा। खुशी है तो एक वक्त पर दुख भी होगा, पर हमेशा नहीं। तो संतुलन है जिंदगी का सही जवाब। पर अब तो ना सही है ना गलत है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। तो अब क्या करूं? मेरे दोस्त, अकेले तुम कहां हो? अंधेरे में तुम्हारे जैसे कई हैं। पर आप तो जा सकते हैं ना यहां से। मैं आपका पिंजरा खोल देता हूं।
इतना आसान होता तो कब का जा चुका होता। तो क्या तरीका है? तुमने जैसे ही इस घर में कदम रखा वैसे ही तुम्हारी और मेरी तकदीरें एक साथ जुड़ गई। पर अब एक मौका आखिरकार आया है मेरे पास और तुम्हारे पास भी अपनी किस्मत बदलने का। किस्मत? पर कैसे? तुम्हें एक खेल खेलना होगा। खेल? कौन सा खेल? जीवन का तराजू, जिसके 3 स्तर होंगे जो कि परखेंगे तुम्हारे संतुलन को। हर स्तर को पार करने पर तुम्हें एक कीमती चीज मिलेगी। तुम अगर चाहो तो बीच खेल में अपने घर भी वापस जा सकते हो। अब जाओ, जिस दरवाजे से आए हो उसी दरवाजे से बाहर निकल जाओ। पर आपने अभी भी नहीं बताया कि आप यहां फंसे कैसे? खेल के अंत में सब पता लग जाएगा। ठीक है। कार्तिक वापस उस गेट से बाहर निकल जाता है। वह धीरे से कमरे में प्रवेश करता है। अंदर घुप अंधेरा है। अचानक उसके चारों तरफ हजारों आईने चमक उठते हैं। हर आईने में एक अलग अलग कार्तिक नजर आता है। हर आईने में एक अलग कार्तिक खड़ा है। एक आईने में वह सफल व्यापारी बड़े कपड़ों में और लोगों के बीच इज्जत से खड़ा है। दूसरे में एक शानदार कोठी के सामने अपनी मां के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहा है। और तीसरे में एक नेता जैसा लोगों की भीड़ उसके पैर छूने आ रही है। कार्तिक थोड़ी देर रुककर इन तस्वीरों में खो सा जाता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे काश सच में मैं ऐसा होता। लेकिन अगले ही पल उसे एक और आईना दिखाई देता है। उसमें वही असली कार्तिक है, आंसुओं से भीगा, लोगों के ताने सुनता, मां के सामने टूट कर गिरता हुआ। अचानक आवाज गूंजती है, समय आ गया है सच को चुनने का। या तो वो चेहरा चुनो जो तुम्हें दिखाना अच्छा लगता है, या वो जो तुम असल में हो। झूठ को चुनोगे तो तुम्हें शान शौकत जरूर मिलेगी, पर अंदर से तुम सदा के लिए खो जाओगे। कार्तिक के पैर थर्रा जाते हैं। उसके हाथ ठीक उस आईने की तरफ बढ़ने लगते हैं जहां वह अपने पिता से भी बड़ा व्यापारी बना हुआ है। वह पल भर के लिए रुक जाता है। उसके दिल में लालच की आग भड़कती है, लेकिन उसी समय उसकी मां की मुस्कान, पिता की यादें और अपनी गलती का बोझ उसके दिल को वापस खींच लाते हैं। कार्तिक धड़कती सांसों के साथ असली आईने के पास जाता है। आंसुओं वाले अपने ही चेहरे को चुनता है। तुरंत सारे आईने टूट जाते हैं। अंधेरे को चीरती हुई एक रोशनी के बीच एक संदूक खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर चमक रहे सोने के सिक्कों के साथ एक छोटा आईना रखा होता है, याद दिलाने के लिए कि अब तक अपनी हार, अपने दुख, अपनी खामियां वो अपना नहीं लेता, तब तक वो अपनी खुशियों की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएगा। कार्तिक अगले कमरे में कदम रखता है। सामने 2 लंबे पुल हैं और उनके बीच बस गहरा अंधेरा। दाएं पुल पर सोना चांदी का संदूक रखा है जो तेज रोशनी से चमक रहा है, और बाएं पुल के बीच में कुछ लोग खड़े हैं, वही गांव के लोग जो हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहे। अरे अपने बाप की इज्जत बर्बाद करने वाला। हाँ, अरे बाप की अच्छी भली दुकान बंद करवा दी। पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। हाँ, बेशरम कहीं का। अचानक आग के शोले धीरे धीरे उन्हीं लोगों की तरफ पीछे से बढ़ने लगते हैं। उनके चेहरों पर डर और चीखें गूंज रही हैं। तभी एक आवाज गूंजती है, समय कम है, अगर तुम खजाना चाहते हो तो दौड़कर संदूक ले लो, लेकिन अगर तुम उन लोगों को बचाने गए तो तुम्हें वो धन संपत्ति फिर कभी नहीं मिलेगी, और धन संपत्ति अगर मिल गई
तो फिर कभी हारना नहीं पड़ेगा तुम्हें। कार्तिक मुस्कुराता है। अरे अरे, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मन का मीठा बात तू, मन में रंजिश मार। कार्तिक हंसकर बिना सोचे सीधे उन लोगों की तरफ भाग पड़ता है और रस्सी तोड़कर सबको अपने साथ पुल से बाहर ले जाता है। सभी लोग उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं और गायब हो जाते हैं। ये भाग भी तुमने जीत लिया। अब आखिरी पड़ाव। कार्तिक एक गहरी लंबी सांस भरता है। आखिरी पड़ाव बहुत कठिन होने वाला है और ऐसा भी मुमकिन है कि उसमें तुम्हारी जान भी चली जाए, तो सोच समझ कर आगे बढ़ना। अब तो मेरे पिता का साहस मेरी नसों में दौड़ गया है, तो अब जो आए आ जाए। कार्तिक आगे कदम बढ़ाता है और अगले कमरे में चला जाता है और जाते ही देखता है कि सामने एक अनंत समुद्र फैला है। आसमान काला, बिजली चमक रही है, लहरों की गर्जन आसमान चीर रही है। दूर समुद्र के बीच एक चमकता हुआ संदूक नजर आता है जो लहरों के बीच एक छोटी सी चट्टान पर रखा है। अचानक आवाज गूंजती है। यह है तुम्हारा आखिरी पड़ाव। बीच समुद्र और ऐसे खौफनाक तूफान में तुम्हें उस चट्टान पर रखे उस संदूक तक पहुंचना होगा। पर याद रखो, समुद्र तुम्हें निगल भी सकता है और उस संदूक में कोई खजाना नहीं है, सिर्फ उस कबूतर के पिंजरे की चाबी है, जिससे वो कबूतर आजाद हो जाएगा। तो तुम अभी भी वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से सोने के मोहरों का संदूक है जो तुमने पहले पड़ाव में जीता था। कार्तिक कुछ पल खामोश खड़ा रहता है, फिर अपनी मां की मुस्कान और कबूतर की आंखें याद करके वो जवाब देता है। मेरी मां कहती थी कि जब कोई भरोसा करके आपका हाथ थामे ना, आपकी मदद करने के लिए, तो कभी भी उस इंसान का हाथ सूना मत छोड़ना। जब उसको आपकी जरूरत हो, तो अगर मैं ये सब कुछ ले भी गया तो अपनी मां से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि मुझे अंधेरे से बाहर उसी कबूतर ने निकाला है और अब मेरी बारी है उसे उसके अंधेरे से बाहर निकालने की। वो समुद्र पे रखी एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती लेकर समुद्र में उतर जाता है। लहरें उसे जोर से टकराती हैं, हर लहर उसे डुबाने की कोशिश करती है। कभी वो पानी के नीचे चला जाता है तो कभी सिर्फ उस कई किश्ती का कुछ हिस्सा ही दिखता। उसका चेहरा खून से भर जाता है, सांसें घुटने लगती हैं और तभी एक बड़ी लहर आती है और उसे पूरा डुबो देती है। तभी कार्तिक की आंख खुलती है। उसके सामने एक संदूक रखा होता है। वह उठकर उस संदूक को खोलता है और देखता है कि उस संदूक में कई सारे हीरे जवाहरात और पैसे हैं और उनके बीच में एक बड़ी सी चाबी है। कार्तिक वह संदूक लेकर तुरंत वापस उस घर में उस कबूतर के पास चला जाता है। अरे अरे, तुमने कर दिखाया, तुमने कर दिखाया। हाँ, सब तुम्हारी वजह से। कार्तिक आकर उस पिंजरे को खोल देता है। वह कबूतर तभी बाहर आकर कार्तिक के कंधे पर बैठ जाता है। मतलब तुम अपनी जान की परवाह किए बिना उस समुद्र में उतर गए। अरे क्यों नहीं उतरता? तुमने मुझे बचाया, तो मेरी भी तो जिम्मेदारी थी ना तुम्हें बचाने की। तुम्हें पता है, इतना तो मेरे किसी सगे ने भी मेरे लिए नहीं किया। तुम्हें जाननी थी ना मेरी कहानी, तो सुनो।
मेरी माँ तांत्रिक विद्या में बहुत ही बड़ी विद्वान थी। उनका एक ही बेटा था, मैं। पर मेरी माँ कभी माँ सी लगी ही नहीं मुझे। पता नहीं कौन सा फितूर चढ़ा सिर पर। कहने लगी कि राजा को अपने वश में करके पूरे राज्य पर राज करेगी, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी इंसान को किसी जानवर या पक्षी में बदलकर एक पिंजरे में कैद करना होगा, जिसे सिर्फ वही इंसान खोल सकता है जिसमें अच्छाई और बुराई का संतुलन हो। मां को लगा कि मुझे तो बाद में भी छुड़ा सकती है, तो उन्होंने मुझे ही कैद कर दिया। लेकिन फिर जादू टोना उल्टा पड़ गया और राजा काबू में आने की बजाय मर गया। जब राज्य में यह बात पता चली तो सिपाहियों ने मां का सिर कलम कर दिया और मैं तब से बस यही हूं, इंतजार में। पर तुमने आखिरकार मेरा इंतजार खत्म कर दिया मेरे भाई, शुक्रिया। वह कबूतर चमकती चांदनी में खिड़की से बाहर उड़ जाता है और देखते ही देखते ओझल हो जाता है। कार्तिक सारा खजाना घर ले आता है और अगले दिन ही अपनी दुकान बनिए से खरीदकर फिर अपना काम शुरू कर देता है। पर अब की बार अपने पिता की नींव पर और अपनी माँ के दिए हुए संस्कारों की धरोहर पर। कुछ ही महीनों में दुकान इतनी चल जाती है कि जो लोग उस पर कभी तंज कसते थे, आज वो ही उसकी तारीफें करते नहीं थकते।